दो माँ बेटियां थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। राई जब बाजरी लेकर भगवान के पास डासरिया लेने पहुंची तो भगवान ने जैसे ही बाजरी पर फूंक मारी, फूस उड़ के राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वैद्य का रूप धारण करके वहां पर आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान का विवाह निश्चित हो गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग बिछिए गढ़ दो। सुनार बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के यहाँ गई तो वहां भी उसको यही जवाब मिला। माँ घर आई। अब वो बोली, मैं क्या करूँ? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाट बाट से विवाह की तैयारियां होने लगी। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद भगवान राई को लेके द्वारिका गए। वहां पर राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन का महीना आया, राई पीहर चली गई। तब भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेजनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने 2 हंसों को बुलाया और राई के लिए 7 सुंदर लहंगे और 5 सोने के पचेटे रखकर हंसों के साथ भिजवा दिए और साथ ही हंसों को समझाया कि सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली वैसे ही हंसों को दे दी। हंस सामान लेके जब राई के पास पहुंचे तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए और राई दुखी हुई। सावन का महीना जब खत्म हुआ, भगवान राई को लेने आए। भगवान बोले पर राई बात ना करे, लेकिन भगवान को अपने महल में ही जिमाती थी और भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनके दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई गुजरी से दही लेने गई। तब गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम क्यों उदास हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तब गुजरी रूपी भगवान बोले, हम एक जैसी हैं, सहेली जैसी हैं, मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो 7 सुंदर लहंगे और सोने के 5 पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। तब भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तब भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना, घटती को पूरा करना, पूरे को प्राण देना और भूल चूक माफ करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय।